भगवान, मैं अपने सामने क्या देख रहा हूं? जंगल में ये आदमी गिरा पड़ा है यहाँ पर। इसको हम उठाते हैं, उसके बाद पूछते हैं आदमी कैसा है। कौन हो तुम? मुखबिर हो या सही आईडी? इस जंगल में बियाबान में पड़ा है। कौन हो? पुलिस के आदमी तो नहीं हो तुम? नहीं। बहुत सावधान है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुखबिर नहीं हो बाबूजी, गर्दिश का सताया हुआ, गर्दिश गम का सताया हुआ मैं गरीब इंसान हूँ बाबूजी। अरे हमारे बहन को न मालूम कौन हरामजादा मार दिया। आज उसी की कफन दफन करके मैं सो रहा हूँ। अरे मेरी बहन मिल जाए, मेरी बहन कहाँ है बाबूजी, कहाँ है? या भगवान, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? ये आदमी गम का सताया हुआ है। ओह, इसका मतलब इसके ऊपर कोई परेशानी है। सुनो, मैं तुमसे कुछ बातें जो पूछूंगा साफ साफ बताना होगा। क्या कहना चाहते हो? मुझसे कोई रात नहीं। अरे कहो ना जवान, क्या नाम है तुम्हारा? मुझसे अरे कौन से परेशानी पड़ी तोहरे ऊपर जो नहीं? इस जंगल में तू आखिर तक कौन बात है? मैं जरूर बताऊंगा साहब। अरे सही मैं बताओ, करूँगा बहाना। इस जग में साहबो है मेरा से अनजाना कहे भंवर दिल अनजाना, कहे भंवर से अनजाना। बाबूजी, ये जो रामगढ़ के रहने वाला विजय जो भंवर सिंह है, वही हरामजादा मेरी बहन को मार डाला। इसी बेहोश में सो गया। मुझे जाने दीजिए बाबूजी। नहीं नहीं, तेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत पड़ा है, तो ये दुनिया छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन बाबूजी मर जाना ठीक, इस दुनिया में जीना नहीं ठीक। अरे मारते हो कल तो जो चूड़िया पहन के ठहरते हैं। अरे तुम तो मार दो, साथ तेरा मैं करूंगा। मिटाना होगा तुमको, मिटा दो खानदान को, जो तेरे परिवार को मिटा है। भाई कसम जा उठा के चला तो तेरा जिंदगी में जीना बेकार है। आप क्या कहना चाहते हो? मैं सुनो, मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूं और तुझे मैं मदद पूरा दूंगा तुम्हारा, और मेरा साथ कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। दुनिया वाले आप तुझे
देखकर धिक्कार रहे हैं ना, लेकिन काल तुझे दुनिया वालों ने देखकर रास्ता छोड़ देंगे। कैसे साहब, कैसे रास्ता मेरा छोड़ देंगे? मैं अपने गिरोह में इतना डाकुओं का गिरोह, 50 आदमियों का गिरोह था मेरा, सब के सब मारे गए और आज मैं ही अकेला तनहा बचा हूं यही बंदूक नाज रखकर कि बंदूक रख दूंगा तो चम्बल घाटी कैसे रहेगा। और तू उठा ले बंदूक और तुझे मैं साथ दूंगा, जो भी कमी होगा मैं मदद करूंगा। गोलियां, बारूद और बंदूक तेरा नाम मैं याद से डाकू दिलावर सिंह रखता हूं और मिटा दो उन दुश्मनों को जो होश पे नाच करते हैं। उठा बंदूक, भाई कसम खाए के उठा ले बंदूक और आज से तेरा नाम डाकू ओ दिलावर नहीं बल्कि डाकू दिलावर सिंह रखता है। अरे भवन सिंह, अरे मारे भवन सिंह, तूने जीना हराम किया और तेरे ही कारनामे मुझे डाकू बनने में मजबूर किया। चाहे जो सिस्टम खोल के नदियां बहा दूंगा। कसम पैदा करने वाली के भंवर सिंह, हम तुझे दुनिया से उठा दूंगा। चलो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अबे सताया है तूने मुझको, अब तुझको सताऊंगा। तुझे नहीं पता है? अबे सताया है तूने, अब तुझको सताऊंगा। मार कर गोली मोटे जदाम तुझको सताऊंगा। अब अबे मां भवानी की जय, मां भवानी।
बताऊं, मुझसे रास्ता नहीं चल जा रहा है। मैं भूख प्यास के मारा एकदम तड़प रही हूँ। मैं थोड़ी देर बैठ कर आराम करती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ बाबूजी, आगे चलती हूँ। भोलेनाथ के राजकुमार कहाँ मर गया रे? लड़की, लड़की, क्या बात है? संध्या, तुम्हारा जैसा नाम संध्या है, उसी तरह से परमात्मा ने तुझको बनाया भी है। मगर क्या कहना चाहती हो? सुनो जाओ, मैं आपसे मुख से बातें सुनना चाहती हूँ। सुनो मेरी बात, और तुम्हारी बात जितना कहूंगा तुम्हारे हित के लिए ही कहूंगा। मैं भी सुनना चाहती हूँ आपसे मुख से कि क्या कहना चाहती हो। सुनो, अरे संध्या वैसे अरे संध्या वैसे आपन भतार जाने और सब बेकार जाने। भतार
भगवान तोहरे पितौ पर जिंदू कालिया अरे तू नहीं कबीरा तेरे सकल पे भगवान तोहरे पितौ पर जिंदू कालिया भगवान तोहरे हक लहिया तू वैसे आना हर अल्लाह जा तू वैसे आओ पल भतार डालो आओ सुख डालो नहीं अगर तू हमारा प्यार स्वीकार कर लेगी तो तू हमारे महलों के रानी बनेगी रे। अगर तू प्यार मेरा इनकार कर तो याद रख तेरी असमत को हम मिल दूंगा। बस जुबान लगा रखे मैं तुम्हारी अधारली कभी नहीं बन सकती हूँ बल्कि तुम्हारे मुंह पे कमीले में थूक सकती हूँ। कहा गया है कहा गया है किसी देवले से कभी खी नहीं निकलता है जब तक कि थोड़ा टेढ़ी उंगली न कर दो। तेरी असमत को पहचाने यहाँ पर कौन आएगा रे? मेरा भगवान है जो मुझे पैदा किया है जो मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेगा। तेरा भगवान आएगा तो आज देखता हूँ कि तेरे भगवान में कितने बच्चे तजहरू के नाती दूसरे मेहरारू के चक्कर पर आ रहे तो खांसी हथौर मार देखा पाते तो बोल तो अरे कन्ना नहीं बात नहीं बात अरे तुम परेशान हो गई हो। देखो ऐसा है मैं परेशान हो गई। ए अंधरी कहने लगी कि ऐसा करिए कि मुझे पानी पिला दो। अंधरी तो से पानी मांगे मुझसे पानी मांगे तो क्या हुआ? और जब मैं पानी लेकर के आया इसकी बेचारी को आंख तो है नहीं हाँ दिखाई नहीं पड़ा। हाँ। एक गिलास के बदले मेरा हाथ पकड़ लिए हाँ। और हाथ पकड़ करके अपने ऊपर गिरा ली। तुमसे पानी मांगा पानी तुम आप लेके गए तो लेके अपने ऊपर हो गई। क्यों रे अंधरी भतार गाड़ी हमारा भतार अपनाना चाहती है? बोल। दीदी मैं भगवान की कसम खाती हूँ क्या परमात्मा मुझे अंधी तो बना दिया पर इससे ज्यादा मैं झूठ नहीं बोलूंगी दीदी। हाँ चेटी जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे ऊपर लेके मुझे लग गए थे मेरी इज्जत को जर्दी लूट लेके। हराम भरी दे क्या दे लल्लो लल्लू भैया ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं अपने भगवान को दिलाऊंगी। मेरे घर पे अरे बेशरम ले जान को मेरे घर पे अरे बेशरम अब तो लगिया तुझको गुजारा मैं दिया मेरे भातार पे दोरा अरे काला हो तू मेरे घर में तू रहने के लायक। हमारे भतार पे दोरा डाला है नाला कुतिया मैं तुझे मार के घर में आज खा के भागे वाले के कसम दी मैं खा के भागे वाले के कसम दी मैं जेठ जी ऐसी हालत हमारी पिया छूने में मुझको सरे में आती हमारे छूने में सरे में
और मार डालते हैं कोई नहीं बचाएगा। हराम जादी कुतिया, तूने मेरे भतार को अपनाना चाहते भाभी अरे संधान की, इसलिए जान से तू इसे मारती। माँ की मर्यादा देकर क्या माँ पूछता, किसलिए जान से तू इसे मार। चाहती, इसलिए जान के इसको मैं मारती। मेरे सामने पति पर है अरे चोरा चारा, इसलिए जान से इसको मैं मार। बंद कर ले जुबान तू अभी इस घड़ी, वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगी। मारे हंटर की चमड़ी और उधर उतरी, सीधे मुल्क के यदम की कदर जाएगी। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त एक नौकर और एक मालकिन का रिश्ता कामयाब रहने दे। मुझको ऐसा ना हो कि हाथ उठाना पड़े। हराम था देखा मिले, हमारा नौकर होकर हमको धमकी देता है, इसका मतलब तू अंधेरी का भतार बन गया है। आखिर संध्या भाभी ने कौन सी गलती की थी? ये हराम जादी हमारे भतार से पानी मांगा, उसके बाद अपने हमारे भतार को अपने ऊपर लेकर लेट गई। हराम जादी मैं समझता हूं बांधी है ना, इसीलिए उसको खाम खा तुम लोग सताते रहते हो, जो चाहो मनाता बोलते रहते हो। ठीक है तो उसको इज्जत पहुंचाना चाहता है, आप तो हम लोग इसे छोड़ दे रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आंदर इस हराम जादी को बीच बाजार में खुलेआम इसकी इज्जत हम लुटवा देंगे। ये तो क्या कह रही है मलकी, तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। देख, इस अपमान का बदला मेरा नाम कमला नहीं है, मेरा नाम कमला है। इस हराम जादी को बाजार में खुलेआम इसकी मैं इज्जत लुटवा दूंगी, बचा लेना इसकी इज्जत। चलो युवराज, इस घर की दशा को देख करके ऐसा मैंने मानव नहीं देखा जो मानव नहीं बल्कि हैवान बन चुके। अगर हमारी बात मानो तो मैं आपसे कुछ कहूं। युवराज, क्या कहना चाहते हो राजकुमार? तुम संध्या भाभी को लेकर के भाग जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? ये दुनिया मुझे क्या कहेगी? युवराज, कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई मरहुत न समझे मुसीबत का दामा। लीलाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। मैं यह नहीं कहता कि आप भाभी के साथ में कोई गलत कार्य करें, कम से कम इसको ले जाके इसके रिश्तेदारी नातेदारी है इसके मैके में आप छोड़ दीजिए। तुम सही कह रहे हो राजकुमार। इसलिए कि लोग अपना मनसा पूर्ण करने के लिए कभी किसी दिन किसी गैर मर्द को ला करके भाभी के पास कर देंगे। ये बेचारी तो आंख की ज्योति से देख भी नहीं सकती, इसको क्या मालूम कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे राजकुमार। हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको लेकर कहीं चले जाओ। मैं इसको लिवा करके इसके मायके पहुंचा दूंगा। हाँ युवराज, बहुत अच्छी बात, वहां ये सुरक्षित रहेगी। आज से इस घर को तू भूल जा कि मेरा ससुराल है। चल तुझे मैं तेरे मायके पहुंचा दूंगा। कम से कम तेरी आबरू तेरी इज्जत तो वहां बची रहेगी। भाभी मुन्ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। नहीं भाभी, मैं यही मर जाऊंगी घुट घुट दाना पानी बगैर।
मगर हमारे मैके मत पहुंचाइए। यहाँ लोग बेटा मेरी देखभाल बराबर करते हो, समय समय गिलास पानी तो दे सकते हो, वहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा? तू भूखे तड़प कर मर जाएगी ये दुनिया वालों को मंजूर है, लेकिन तेरी इज्जत में अगर दाग लग गया तो तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। इसलिए तुझे मेरी कसम, तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मायके पहुंचा। ठीक है मुल्ला, अगर तुम्हारी यही राय है हमें पहुंचा दिए, ऊपर वाले के सहारा है। ये तू कैसी परीक्षा ले रहे ऊपर वाला? अरे तू कैसी परीक्षा ले रहा है कि एक अंधी अबला नारी, एक तो उसकी गोंदे सुनी, दूसरी दोनों आंखों की अंधी, तेरी कैसी लीला है? ऊपर वाले ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर महलों का राजा राजा राजा, कोई महलों का राजा, कोई का बहुत खूब। अरे देवर, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ भाभी, तुम इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? तुम्हारी औरत को लेकर हरामजादा भगा जा रहा है। अरे खान, वो हरामजादा युवराज जो नौकर है उसे हमने समझाया था कि घर में से बहरे मत लेके जा, लेकिन हरामजादा वो तुम्हारी बीवी को लेकर भगा जा रहा है। इज्जत तुम्हारी चले जाएगी। अनियंधरी को लेकर जा रहा है? अरे तो भाभी इसमें दुख वाली क्या बात है? दोनों पहले भाग जाएगी तो इज्जत चली जाएगी। हमारी बात मानो, दोनों को खत्म कर दो हरामजादे को। ओह, अनिल ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाभी ये बताओ, दोनों को जब तुम खत्म कर दोगे तो तुम्हारी शादी करके अब मैं भी रहूंगी, दूसरा देवरानी भी रहेगी। लेकिन भाभी ये बताओ, वो दोनों किस रास्ते से जा रहे हैं? इसी तरफ देखो, ठीक बगिया के पीछे से जा रहे हैं हरामजादे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो जा रहा हूं, उन लोग को मार के आऊंगा तत्काल। बीरा की बोलिया करे जवाला